हेलो फ्रेंड्स। आज हम सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के। पहला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा। इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा। पहला विकल्प है जनगण मन, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है सारे जहां से अच्छा और चौथा है जय हिंद। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे है? जबकि जनगण मन क्या है, जनगण मन है राष्ट्रीय जनमन राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है वंदे। ठीक है। तो वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है। और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है ना। और इसी दिन राष्ट्रीय गान को भी दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखो कब हुआ था मतलब योजना आयोग अब नहीं है, मतलब योजना आयोग को समाप्त करके हमने क्या बना दिया है, नीति आयोग बना दिया है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ये हमने बना दिया है। तो योजना आयोग पहले चलता था, इसका जो गठन हुआ था 1950, ए ऑप्शन इसका सही है, 1950 में इसका गठन है ना। और ये जो आयोग था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को का तैयार करता था। पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले, पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार। ठीक है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई हैं है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 17 तक चली। ठीक है। उसके बाद फिर मतलब जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, भाजपा समर्थित सरकार आई, तो उन्होंने नीति आयोग को लेकर आई योजना आयोग की। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र कौन सा है? यह सूत्र क्या है। तो पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र होता है H2O, है ना। ऑप्शन बी H2O। पानी दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है ना, मतलब H2 और O, एक परमाणु है ना, एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें अगर अन्य विकल्प देखें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, NaCl नमक नमक होता है, O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो बुद्ध का जन्म था वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ऑप्शन बी नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है। ये अन्य जो विकल्प है वो भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैसे बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था है ना। सारनाथ में उन्होंने काफी वर्ष बिताए थे है ना, उपदेश वगैरह दिए थे। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय कितनी भाषाओं को अनुसूचित, मतलब जो 8वीं अनुसूची होती है भारतीय संविधान की, 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। उसमें टोटल 22 भाषाएं दी गई है ना, 22 भाषाएं है ना। 22 भाषाओं में अगर प्रमुख रूप से देखें तो हिंदी है ना, हिंदी, बंगाली, मराठी, ये भाषाएं उसमें उल्लेखित है। ठीक है। अगर मेजर रूप से देखें तो कौन सी भाषा नहीं है उसमें, उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है। राजस्थानी भाषा की कभी कभी डिमांड चलती रहती है, तो राजस्थानी भी उसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 22 भाषाओं का दर्जा दिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस कैसे होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। वातावरण में CO2 और अन्य गैसें धरती की ऊष्मा को रोककर तापमान बढ़ा, इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव। मुख्य रूप से कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चंपारण कहाँ पे, चंपारण बिहार में है। और ये 1917 में प्रारंभ।
1917 में बराबर। नील की खेती है ना, वहां पे नील की खेती कराई जाती थी, है ना। तो उससे संबंधित जो समस्याएं थी उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया। चंपारण सत्याग्रह में एक व्यक्ति का नाम काफी फेमस है, राम राम कुमार शुक्ल है शायद। राम कुमार शुक्ल है, ये बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनके निवेदन पर गांधी जी चंपारण गए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया माना जाता है? बिजली का आविष्कार किसने, बिजली का आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया है। 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोग करके बिजली के सिद्धांत को स्पष्ट किया। आपको याद रखना है कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी कितनी प्रकार की हो सकती है, मतलब कितने कितने प्रकार के आपातकाल किए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ना, 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में वर्णन है। तीन प्रकार से आपातकाल लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, और 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन एमरजेंसी के। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया। राष्ट्रीय आपातकाल को अगर देखें तो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है ना। कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब लगा था? एक लगा था 1962 में, इंडिया चाइना वार हुआ था जब, है ना। इंडिया चाइना वार हुआ था जब, इंडिया चाइना वार में, ठीक है। उसके बाद हुआ था 1971 में, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का उदय हुआ था। इंडिया पाक युद्ध के समय। और एक बार लगा था 1925 में, 1975 को लगा था। और ये जो आपातकाल था सबसे मतलब एक तरह से ये था कि आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था। किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था, कोई स्थिति नहीं थी, परंतु इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर इस आपातकाल को लगाया। ठीक है, तो ये आपातकाल सबसे विवादास्पद आपातकाल माना जाता है। इसके बाद क्या करती है मतलब जो सरकार आती है, या इस आपातकाल के बाद पहली बात तो ये है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। और जो नई सरकार में आते हैं, आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा देते हैं। आपातकाल के प्रोविजन से उनसे आंतरिक अशांति को हटा दिया जाता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत वो हटा देते हैं? वो हटा देते हैं 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटा दिया। 356 के तहत राज्य आपातकाल लगता है, इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये विभिन्न राज्यों में अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का जो कार्य संचालन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल केंद्र को मतलब राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से मतलब पर आपातकाल लगाया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल अगर देश की वित्तीय साख, है ना, खतरे में हो या खतरे में होने की संभावना है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर, सामान्यतः हम जानते हैं कि 24 घंटे मतलब 365 दिन का एक साल होता है। तो पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन माना जाता है। परंतु आपने देखा होगा कि हर 4 साल में, है ना, 4 ईयर में एक लीप दिन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 29 फरवरी। इसलिए इसका अगर जो एग्जैक्ट चक्कर माना जाएगा वो माना जाएगा 365 दिन और 6। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा
इस अतिरिक्त समय के कारण हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था? आपको पता होगा अखिल भारतीय कांग्रेस पहले तो स्थापना में बता देता हूँ 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे एओ ह्यूम ने इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। इसके अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखें तो सर बदरुद्दीन तैयबजी थे, है ना, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये कब बने थे? 1887 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला नई दिल्ली में स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनाया था, है ना। रेड फोर्ट हम जिसे कहते हैं, रेड फोर्ट, यहाँ से प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, है ना। लाल किले की प्राचीर से संबोधन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की जो इकाई मानी गई है वो किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? आप अक्सर रेडियो पे बहुत सारी खबरें सुनते होंगे। प्राचीन समय में तो रेडियो सूचना और संचार का काफी सशक्त माध्यम माना जाता है। वर्तमान का जो डिजिटल प्रौद्योगिकी का युग है इसमें तो अब नेट आ गया है, तो वाईफाई, है ना, मतलब नेट के थ्रू वाईफाई चीजें कनेक्ट होकर आसानी से लोगों को मोबाइल के थ्रू चीजें प्राप्त हो जाती है ना। परंतु रेडियो का आविष्कार एक सूचना क्रांति का संदेश माना जाता है। ठीक, इसका आविष्कार किया है गुगिल्मो मार्कोनी ने। आपको याद रखना है कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। 1895 में इटावली वैज्ञानिक मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ? तो हर्षवर्धन जो मध्यकालीन भारत को हम देखें या पूर्व मध्यकाल को हम जाने तो हर्षवर्धन एक काफी सख्त शासक था। उत्तर भारत का एक सशक्त शासक था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी, है ना। और इसने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। वहां से उसने पूरे लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। इसकी राजधानी हो जाएगी, हर्षवर्धन की राजधानी थी ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ओजोन परत किस गैस से बनी? ओजोन परत O3। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 से मिलकर बनी हुई है। ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, तो ओजोन परत जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसकी एक समिति बनी थी, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन बना था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में इस मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया। तो रिजर्व बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण देखें तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1950 को किया गया था। और अगर इसके बारे में हम देखें तो जो भारत में जो विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था पहला राष्ट्रीयकरण। दूसरा राष्ट्रीयकरण अगर हम देखें तो वो हुआ था 1980 में हुआ था, 1980 में। देखते लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो जाए? तो लोकसभा में पहले अगर हम देखें तो 552 सदस्य, परंतु हाल ही में दो जो सदस्य चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है ना। एंग्लो इंडियन
जो 2 लोग होते थे उनका मनोनयन किया जाता है, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है, तो अधिकतम अब सदस्यों की संख्या हो सकती है 500। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 500, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो लाखों वर्षों में मृत पौधों और जानवरों से बने, है ना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना। ये ईंधन जो बनते हैं, तो मृत पौधे, जानवरों के जो जीवाश्म निकलते हैं उनसे निर्मित। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो मनाया जाता है 26, सॉरी मनाया जाता है 26 नवंबर, 26 नवंबर ऑप्शन सी। ठीक है, परंतु ये क्यों मनाया जाता है कि ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान का निर्माण 20 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में लगा। ठीक है, वो कब बना था, ये 26 नवंबर 1949 को जाकर बना, इसलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, ये तो संविधान दिवस। एक संविधान हत्या दिवस भी सामान्यतः मतलब देखा जाता है कि संविधान हत्या दिवस भी देखा जाता है सामान्यतः, तथाकथित मतलब जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 मई 1975 को, तो लोग बाग 25 मई को संविधान हत्या दिवस के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन ये विवादास्पद है। ठीक है, आपको संविधान दिवस याद। नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय दिवस, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां है, उसमें टोटल 24 तीलियां हैं। ठीक है, 24 तीलियां होती है और ये गहरे नीले रंग का, नीले रंग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी मंत्रियों का समन्वय। जबकि अगर सरकार का प्रमुख मतलब हम ऐसे देखें कि भारत का जो सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति। परंतु इसे हम नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, परंतु नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं। वास्तविक शक्तियां किसमें होती है, वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री में, वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में, रियल हेड जैसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942, और ये एक ऐसा आंदोलन था कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों की जो भारत में थी वो नींव कमजोर होने लगी थी, और 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1900, और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, है ना। कभी कभी अगर आप मार्केट मतलब लोग सुनते हैं कि अगस्त क्रांति की जाती है, कि अगस्त क्रांति क्या है, तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि ये अगस्त में प्रारंभ हुई। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया गया माना जाता है, क्या दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया। दशमलव और शून्य की जो खोज है वो मानी जाती है कि ये भारत की देन है ना। तो दशमलव और शून्य की खोज भारत में, शून्य को सामान्यतः लोग जानते हैं कि भारत की देन है, परंतु दशमलव प्रणाली भी भारत की देन है। ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण, जलवायु परिवर्तन पहले होता क्या है हम ये जानेंगे। जलवायु किसी एक क्षेत्र विशेष पे एक लंबे समय के मौसम में परिवर्तन,
क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र के मौसम मौसम में लंबे समय में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। मतलब मौसम में अगर लंबे समय में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये कैसे होता है? औद्योगिक प्रदूषण, है ना? औद्योगिक प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो पेड़ों की संख्या बढ़ना, ये गलत है। औद्योगिक प्रदूषण, नदियों का निर्माण भी गलत है और नदियों का बहाव भी। औद्योगिक प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 टर्म्स के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? है ना? रेगुर मिट्टी को हम जानते हैं काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे काली कपासी मिट्टी भी, ये कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेगुर मिट्टी को काली या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन स्वीडन की नोबेल एकेडमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का जो पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी, है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से? भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। ऑप्शन 20 लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। इसमें हर जिले से, मतलब जिलेवार constituency होती है जिले में, उससे एक व्यक्ति चुनकर आता है। और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व। पानी के चक्र में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? ना, पानी के चक्र में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा। ऑप्शन से वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा पानी के चक्र में संबंधित। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा पानी के वाष्पीकरण में सम्मिलित। रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल मिला? नोबेल पुरस्कार देखो मैंने अभी बताया था, नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। शांति का पुरस्कार नहीं दिया जाता है उनके द्वारा, नॉर्वे के द्वारा वो दिया जाता है, ठीक, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि, इनकी एक रचना थी 1913 में आई थी। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का होता है वो, या रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि रचना के लिए साहित्य का नोबेल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन सीवी रमन साहब ने रमन प्रभाव की खोज की। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। 1984 में राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में। ना, इससे संबंधित एक तथ्य और जान लीजिए आप। हाल ही में शुभांशु, है ना, शुभांशु नाम के व्यक्ति, है ना, शुभांशु, ये कहाँ गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे।
है ना। सफलतापूर्वक ये भारत भी मतलब सफलतापूर्वक ये पृथ्वी पर भी लौटा है ना। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी। तो भारत की अगर सबसे लंबी नदी की देखा जाए, कहने का तात्पर्य कि भारत से कोई ओरिजिन होती है और वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये 2525 किलोमीटर तक प्रभावित। आप इसमें ब्रह्मपुत्र से कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये भारत की नदी नहीं है, भारत से नहीं निकलती है, चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है वहां से। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा का कार्यकाल कितना। तो विधानसभा हो गया या लोकसभा हो गया, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए माना, सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनका कार्यकाल 1 वर्ष भी बढ़ाया। 20। नेक्स्ट संगीत के 3 मुख्य घटक कौन से। संगीत के मुख्य 3 मुख्य घटक कौन से हैं। संगीत के 3 मुख्य घटक है राग, लय, ताल। संगीत के 3 मुख्य घटक राग, लय, ताल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी हम जिसे कहते हैं, वो 82 डिग्री और 30 कला पूर्व पर आधारित है और ये इलाहाबाद के पास पूर्व देशांतर पर स्थित 82.5 मतलब 82.30 कला। ऑप्शन सी इज। भारतीय मानक समय जो स्टैंडर्ड समय है उससे कितना आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। चंद्रयान 3 मिशन कब सफल हुआ। देखो भारत ने अभी तक 3 चंद्रयान भेजा है। पहला है चंद्रयान 1, दूसरा है चंद्रयान 2, तीसरा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 लगभग 2008 में सफल हुआ था। चंद्रयान 2 दूरी पर जाने से पहले मतलब पेश हो गया था। तो चंद्रयान 3 सफल हुआ था 2023। 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा। आपको पता होगा कि 23 अगस्त को हम इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं। कब, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त को मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको ये बताना है। भारत का राष्ट्रीय पशु पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय बाघ भारत का राष्ट्रीय 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित। नेक्स्ट प्रश्न आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है? नेताजी किसे कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, बापू महात्मा गांधी जी को कहते थे। इनको हम चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। बच्चों से प्रेम के कारण नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। 24 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया, है ना। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 24 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दूध की सफेद क्रांति मतलब सफेद क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन की भारत में जनक कौन। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, और सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। इसमें अमूल परियोजना एक व्यापक आमूल परिवर्तन के लिए जानी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और गहरा महासागर। नेक्स्ट है अमरकोश के रचयिता कौन? अमरकोश के रचयिता थे अमर सिंह, संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार थे और अमरकोश उनकी प्रसिद्ध रचना। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह।
लाल बहादुर शास्त्री का क्या नारा? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, आगे भारत सरकार ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा है। जय विज्ञान भी, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। कब दिया था? 1965 की भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने ये नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय। बाद में इसमें जय विज्ञान भी। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो द्वितीय का अगर हम देखें तो भारी उद्योगों का विस्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 1956 से 61 तक ये चली। सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में? सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो सबसे अधिक दृश्य प्रकाश के रूप में। सूर्य से आने वाली अधिकांश ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में पहुंचती। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन, केटू जिसे हम बोलते हैं, केटू गॉडविन आस्टीन भारत के नियंत्रण क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहले स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। ठीक है? और इसका मुख्यालय जेनेवा में। ऑप्शन ए जेनेवा, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है ना। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य निगरानी या स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न क्रियाकलापों को बल प्रदान करना विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक सामान्य वायुदाब पर कितना? जल का क्वथनांक सामान्य वायुदाब पर 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू? तो 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी। 28 अगस्त 2014 को आर्थिक समावेशन है ना, मतलब आर्थिक समावेशन को बढ़ावा प्रदान करने के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक है ना, भारत के प्रत्येक नागरिक का जीरो अकाउंट, प्रत्येक नागरिक का बैंक में खाता होगा। इससे क्या हो गया था? इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा, वित्तीय समावेशन को। ओलंपिक खेल कितने साल में आयोजित? ओलंपिक्स खेल हाँ, मतलब सामान्यतः 4 वर्षों में आयोजित है ना। हर 4 साल में एक ओलंपिक खेल आयोजित है ना। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ये दो प्रकार है इसके, और ये हर 4 वर्ष में आयोजित। अगर आप ओलंपिक खेलों को बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप अम, बताइए कि मनु भाकर कौन है? मनु, ठीक है? इस बार का जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, इनमें इन्होंने भारत के ओर से कितने पदक जीते? कौन कौन सी स्पर्धा में जीते ये बताइए। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन सी, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है ना। अब इसे बेंगलुरु कहते हैं। ऑप्शन बी, पहले से बेंगलोर कहते थे। ऑप्शन सी बी इसका सही हो जाएगा, बेंगलुरु, जो कर्नाटक में स्थित। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है? भारत ने चीन को पीछे। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11
जुलाई। तो जनसंख्या मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने, जो निहत्थे लोग थे, है ना, जलियांवाला बाग जो पंजाब में, वहां पर एक सभा हो रही थी, ठीक है, कुछ लोग वहां पे संबोधित कर रहे थे, वहां पे जनरल डायर आया और इन्होंने, मतलब एक दो गेट ही थे, उनके आगे पुलिस खड़ी हो गई और अंदर जितने भी लोग थे सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दी। इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसे हम एक काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी से संबंधित, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और ये क्यों हुए थे वहां पे, इसलिए हुए थे कि रोलेट एक्ट पारित किया था सरकार ने, रोलेट एक्ट। इसके तहत बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो इस एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पे सभा का आयोजन किया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, ऑप्शन सी, है ना। इसका क्षेत्रफल है 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है ना। तो वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और लोगों को वैश्विक रूप से आदान प्रदान। इसमें देश की सीमाओं से परे जाकर हम व्यापार, व्यवसाय, सेवाएं, ये चीजें या लोगों को आदान प्रदान। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो देखो सामान्यतः मौलिक अधिकार भारत में जो खंड है वो 12 से लेकर 33 तक माना जाता है ना। यहाँ से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। परंतु जो पहला मौलिक अधिकार है वो क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है 14 से लेकर, पहला अधिकार समानता का अधिकार है और ये अनुच्छेद 14 से प्रारंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों को प्रारंभिक है। जबकि 12 में देखा जाए तो राज्य की परिभाषा के बारे में, यहाँ से मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो जाती है परंतु राज्य की परिभाषा पहले दी जाती है। फिर अनुच्छेद 13 में कुछ प्रावधान दिए जाते, 14 में समानता का अधिकार प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, इसे भारत छोड़ो आंदोलन, इसके पहले भी मैंने बता चुका था, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ, है ना, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान 1 मिशन में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। देखो चंद्रयान 1 2008 में था और इसने चंद्रमा पर जल के अणुओं के प्रमाण खोजे थे। और ये हमको किसने बताया था, ये बताया था अमेरिका का एक विमान गया था, है ना, यूएसए, ना, जिसे नासा का एक विमान गया था, उसने बताया कि भारत का जो चंद्रयान मिशन है वो सफल रहा और इसने अणुओं की खोज की है, जल के अणुओं की खोज की। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चंद्रमा पर पानी की खोज, चंद्रयान 1। हाल ही में चंद्रयान 3 भेजा जा चुका है, चंद्रयान 4 की तैयारियां। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति जिसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में जो गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से गेहूं की फसल में व्यापक स्तर पर पैदावार में वृद्धि, पंजाब हरियाणा के। ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है भारत में। इसमें हाई हाई यील्ड सीड, है ना, का प्रयोग किया गया था, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचायती राज शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है। भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखो महात्मा गांधी ने अनुच्छेद 40 के तहत, अगर अनुच्छेद 40 में हम देखें भारतीय संविधान के, तो उसमें पंचायतों के गठन के बारे में ग्रीन रिवोल्यूशन का मूल उद्देश्य क्या था। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। अभी जो मैं बता रहा था इसके पहले, हाइब्रिड बीज और उर्वरकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का अभियान ग्रीन रिवोल्यूशन कहलाता।
भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का पर्याय क्या है? लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, मतलब गण, लोगों का। ऑप्शन एक का सही हो जाएगा। लोकतंत्र में प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता का गण, गण मतलब। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जीवित महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित महाद्वीप एशिया महाद्वीप को माना जाता है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मौसमी चक्रवात सामान्यतः किन क्षेत्रों में? मौसमी चक्रवात समुद्रों के ऊपर बनते हैं, है ना। समुद्र के ऊपर मौसमी चक्रवात बनते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, HG में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वेणुगोपालन, ना, डॉक्टर वेणुगोपालन ने मानव जीनोम परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका या परियोजना में सक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जल ऊर्जा उत्पादन की सबसे उपयुक्त नदी कौन सी मानी जाती है? तो नर्मदा नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं आपने देखी होगी, है ना। नर्मदा नदी भारत में जल जल ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं यहाँ पर बनाई गई है, इसलिए नर्मदा नदी को सबसे अनुकूल माना जाता है। आपने इसमें देखा होगा इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना, ना, इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना, और भी इसमें बहुत सारी है। इंदिरा गांधी है जिसमें से प्रमुख है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। योजना आयोग ने ये योजना तैयार की थी। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग लेकर आया गया है, तो 1951 इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम ट्रेन चलाई थी मुंबई से लेकर थाने, है ना। तो आधुनिक रेलवे की शुरुआत 1853 से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह की तकनीक के संदर्भ में अहिंसा का क्या अर्थ होता है? अहिंसा का अर्थ होता है अहिंसा को विरोध के हथियार के रूप में माना जाए, है ना। सत्याग्रह में अहिंसा विरोध का एक मुख्य हथियार, मतलब सत्याग्रह सत्य से आग्रह, हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, इसी को संदर्भ में लेकर सत्याग्रह किया जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों की नींव हिलाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, है ना। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में, है ना। फेडरल यूपीएससी अगर हम जिसे कहें, उसकी स्थापना जून 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची? 8वीं अनुसूची जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, उसे सबसे लंबी अनुसूची माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में इंटेल नामक की कंपनी ने विकसित किया। 1971 में हुआ था, इंटेल नामक की कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के कौन से सदन में राज्यसभा से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कौन से सदन में, है ना। तो राज्यसभा में ज्ञान वृद्धि के लिए 12 सदस्यों को मनोनयन, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संसद में ऐसा कौन सा सदन है जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत? तो भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, जो कला, है ना, कला और अन्य क्षेत्र, विज्ञान वगैरह से अपनी मतलब महत्वपूर्ण नॉलेज रखते हैं, उनको ये नियुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत ड्यूटी या मूलभूत ड्यूटी, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी हम कहते हैं, ये 11 मूलभूत ड्यूटियां दी गई है ना, जिसे मौलिक कर्तव्य हम कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं?
11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहले 10 थे, परंतु एक शिक्षा का जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है, ये बाद में 86 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी वो कौन से किस देश से प्रेरित है? ये यूएसएसआर से प्रेरित है ना, सोवियत संघ से प्रेरित है, जो वर्तमान में रूस किया जाता है। और इसे कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और ये भारत में मिनी संविधान भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन से बदले। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी लंबाई और प्रवाह की दृष्टि से दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में भारत रत्न प्रदान किया जाता है भी। और एक बार में ये मतलब किसी भी वर्ष भारत रत्न 5 व्यक्तियों से ज्यादा को नहीं दिया जाता। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट झील ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को, है ना। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों को किरणों से जीवन की रक्षा, है ना, तो पराबैंगनी किरणों को ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग में अधिकतम कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? तो भारत में जो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और दो इलेक्शन कमीशन, तीन चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। 20। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी बंगाल में एक जगह है, बंगाल में एक जगह है, और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखने वाला ये युद्ध माना जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने लूट प्रारंभ कर दी। तब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। वहीं से भारत पर अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ माना जाता है, एक आधिपत्य की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1964 में, फिर लगभग वो पूर्णतया बंगाल को अपने अधिकार में ले लेते हैं। फिर इसी तरह से आगे चल के पूरा देश अंग्रेजों के कब्जे में आने। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय भालू का जो रंग होता है वो सफेद क्यों दिखता है? तो उसका रंग इसलिए दिखता है कि बाल पारदर्शी होते हैं, प्रकाश को परिवर्तित करते हैं ना, ठीक है, इसलिए वो उनका जो रंग होता है वो सफेद दिखता है। ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल जो कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसे विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है इसमें भी शामिल किया। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो होती है 65 ईयर। जबकि अगर राज्यों में हम लेके जाएंगे तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उम्र होती है वो होती है 62। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल होती है। चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? तो चंबल नदी इंदौर के पास महू से निकलती है। महू की जानापाव पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और ये यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कि योग दिवस है ये भारत की देन है विश्व को। ठीक है, 2015 से संयुक्त राष्ट्र ने इसके अनुमोदन के बाद प्रत्येक वर्ष 24 जून को विश्व योग दिवस मनाया, 21 जून को मनाया जाता है। सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्था है? सूर्य नमस्कार में टोटल 12 योगासन। एक प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये मैं पहले बता चुका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे लेकिन ये प्रथम नहीं थे, ठीक है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा और औद्योगिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को काला सोना, है ना, ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना से पेट्रोलियम को जाना जाता है। काला सोना कौन सा होता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये मैं बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, क्योंकि गैस उत्सर्जन में CO2 का योगदान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या? इसका नाम था मणिकर्णिका दाम, है ना। इसका विवाह किससे हुआ था? झांसी के महाराजा गंगाधर राव से। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है जेनेवा। ऑप्शन बी जेनेवा। WTO का गठन 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंतिम प्रश्न आता है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा, है ना, मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1979 में इनको मिला था। अगर इसकी जगह हम डाल दें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, मतलब पहले भारतीय पुरुष कौन थे, है ना, पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी पहले पुरुष हैं, पहले क्या एकमात्र पुरुष है अभी तक तो, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। किसके साथ मिला है? मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की एक मतलब यूसुफजई के साथ इनको मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अग्रसर इन मलाला और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में मतलब खुशहाली लाने के लिए, उनको किसी गलत कार्य में न धकेला जाए, उनसे मजदूरी या किसी तरह से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाए, उसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन चला रखा है कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो मदर टेरेसा है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो वो कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। आज का वीडियो हम ये समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए